अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 26 शाबानुल मुअज़्ज़म है, रमज़ान अनक़रीब है, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि रोज़े के मुतालिक रोज़े के अक़साम आप लोगों को बयान कर दूँ, अब बता दूँ। इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बड़ा फ़ायदा होगा। चलिए अब रोज़े की बता दें। रोज़े के अक़साम, रोज़े की 6 किस्म होती है। कितनी किस्म होती है? रोज़े की 6 किस्म होती है। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मकरूह, हराम। इन चारों का 6 किस्मों का मैं आप लोगों को डिफरेंस के साथ बता देता हूँ। देखिए बोर्ड की तरफ देख लीजिए एक मतलब। तो सिर्फ रोज़े के अक़साम, एक किस्म है अक़साम, रोज़े के अक़साम लिखा हुआ ऊपर। रोज़े की 6 किस्में होती है। 6 किस्में हैं। रोज़े कितनी किस्में हैं? सबसे पहला आता है फ़र्ज़। क्या है? सबसे पहले क्या रोज़ा? फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ कौन सा रोज़ा आपका है? तो रमज़ान का रोज़ा। अब जो रमज़ान शुरू होने वाला है, जैसे 26 शाबान है, 27, 28, 29 या 30 को चाँद निकलेगा, तो रमज़ान का रोज़ा। तो रमज़ान का रोज़ा क्या है आपका? फ़र्ज़ है। दूसरे में आता है वाजिब। क्या है? वाजिब। वाजिब क्या है? कफ़ारा या नज़र का रोज़ा। कफ़ारा या नज़र का रोज़ा वाजिब है। नज़र किसको कहते हैं? नज़र कहते हैं आपने कहा दिया कि मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा तो 3 रोज़े रखूंगा। इम्तिहान में पास हो गए 3 रोज़े रखना क्या है? आपको वाजिब हो गए। या कोई काम ऐसे क्या है कि मैं फ़लाँ बीमारी से ठीक हो जाऊंगा तो 3 रोज़े रखूंगा, 4 रोज़े रखूंगा, तो इसका करना आपको बोले वाजिब हो जाता है। इसी वक्त नज़र का रोज़ा, ठीक है, मनता, जिसको मनता मानते हैं, मन्नत वाला रोज़ा। तीसरे में आता है सुन्नत। क्या है? सुन्नत। सुन्नत कौन कौन रोज़ा है? यौम आशूरा, मुहर्रम में जो 9वीं 10वीं का आता है यौम आशूरा। यौम आशूरा का रोज़ा चाहे 9वीं 10वीं रखिए, चाहे 10वीं 11वीं रखिए। दूसरे में आता है अय्याम बीज़। अय्याम बीज़ किसको कहते हैं? हाँ ये देखिए, अय्याम बीज़ कहते हैं कमरी महीना जो होता है, उर्दू महीना जिसको बोलते हैं, उसके बीच वाले महीने 3 दिन होता है। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख को रोज़ा रखना, ये भी क्या है? सुन्नत है। क्योंकि कमरी महीने के बीच में जिस पूर्णिमा जिसको तो चांद, चांदवी के चांद कहते हैं ना, तो वही क्या 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को रोज़ा रखना क्या है? सुन्नत है। और क्या? पीर के दिन और जुमरात के दिन। पीर के दिन यानी सोमवार। पीर के दिन क्या बोलते हैं? सोमवार के दिन को बोलते हैं। ठीक है, समझ सुन्नत समझ में आ गया। यौम आशूरा का रोज़ा, अय्याम बीज़ का रोज़ा और पीर और जुमरात का। एक होता है सौम दाऊदी, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन खोजा रखते थे, ये भी सुन्नत में। चौथे में आता है आपका मुस्तहब। क्या है? मुस्तहब। मुस्तहब क्या है? शव्वाल के 6 रोज़े, रमज़ान के रोज़े के रखने के बाद शव्वाल का जो महीना आता है उस महीने में 6 रोज़े रखा जाता है, उसके क्या है? मुस्तहब है। मुस्तहब है। और 15 शाबान का रोज़ा, 15 शाबान जिसको शब बारात बोलते हैं, उसका रोज़ा रखने क्या है कि मुस्तहब है। ये तो हो गया 4 हो गए। 5वां रोज़ा देख लीजिए, 5वां है मकरूह। कौन सा रोज़ा रखना मकरूह है? रमज़ान के रोज़े से, रमज़ान के रोज़े से 1 या 2 दिन पहले का रोज़ा, यानी रमज़ान का रोज़ा से 1 या 2 दिन पहले का रोज़ा रखना क्या है? ये मकरूह है। जैसे मिसाल के साथ 26 शाबान हो गया, 27, 28, 29 है, 29 का चांद, 29 का या 28 का रोज़ा रखना क्या है? मकरूह है। हाँ, वो लोग रोज़ा रख सकता है जो हमेशा पीर और जुमरात का रोज़ा रखा है। क्या? जो हमेशा पीर और जुमरात को रोज़ा रखा और 28 तारीख या 29 तारीख को पीर और जुमरात पड़ गया हो, कोई एक दिन पड़ जाए तो उस दिन रोज़ा रखना क्या उनके लिए सही है, मकरूह उन लोगों के लिए नहीं है। समझ में आ गया नहीं? देखिए फिर समझ लीजिए आप, जो लोग जुमेरात और सोमवार, जुमेरात और सोमवार को रोज़ा रखते हैं, अगर उसी दिन पड़ गया 29 या 28 की तारीख को उसी दिन पड़ गया जाए तो क्या उस दिन रोज़ा वो लोग रख सकते हैं, ये उनके लिए मकरूह नहीं है। छठा है हराम। हराम कौन सा रोज़ा रखना है? ईद के दिन और बकरीद के 3 दिन। बकरीद 3 दिन के होते हैं, तो वे क्या? ईद और बकरीद के दिन रोज़ा रखना क्या है? हराम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रोज़े की 6 किस्में होती है। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मकरूह, हराम। समझ में आ गया? फ़र्ज़ रमज़ान का रोज़ा, वाजिब कफ़ारा या नज़र का रोज़ा, सुन्नत यौम आशूरा का रोज़ा, अय्याम बीज़ का रोज़ा। अय्याम बीज़ कहते हैं
13, 14, 15 तारीख को उर्दू महीने के एतबार से। और पीर और जुमेरात के दिन मुस्तहब शव्वाल के 6 रोज़े, 15 शाबान का रोज़ा, मकरू रोज़ा, रमज़ान के रोज़े से 1 या 2 दिन पहले का रोज़ा, ये भी क्या मकरू है। हराम ईद और बकरीद के 3 दिन का रोज़ा रखना हराम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। इंशाअल्लाह चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ बताएंगे रोज़ा किन चीज़ टूटता है किन से नहीं टूटता है। तो खुदा हाफिज़।